हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के जनता बहुत ही परेशान है, क्योंकि सर्वे करवाते समय उनको बहुत सारे खामियां नज़र आते हैं, जिस कारण से सर्वे सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और सरकार को भी जो है यहाँ पर बार बार यहाँ पर बदलाव करना पड़ रहा है जनता को देखते हुए। जनता यहाँ पर अपना परेशानी बताते हैं, उसी परेशानी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है यहाँ पर बार बार अपडेट लाते हैं और टाइम को भी जो है यहाँ पर बढ़ाया जाता है। तो आज हम उन्हीं खामियों के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं कि इस बार ये भी बताने वाले हैं कि इस बार ज़मीन का सर्वे कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि सर्वे कर्मी जो है सर्वे करते समय में अगर जब वो फील्ड में काम करते हैं तो वो क्या उनके अंदर खामियां होती हैं और क्या वो गलती करते हैं कि जिस कारण से सर्वे आपका गलत हो सकता है, और आप भी जो है क्या गलत करते हैं कर बैठेंगे जिस कारण से आपकी भी ज़मीन का सर्वे गलत हो सकता है। तो इन सभी पॉइंटों पर जो है हमारी इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण में खामियों के बारे में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में भी देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि ज़मीन सर्वे का काम जो है राज्य सरकार करवाती है। ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि ज़मीन सर्वे का कार्य जो है कौन देखते हैं, कौन यहाँ पर करवाते हैं, वो राज्य सरकार यहाँ पर करवाते हैं। और राज्य सरकार जो है एक विभाग बनाते हैं और उस विभाग जो है यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यहाँ पर रखा गया है। उस विभाग में जो है एक मंत्री बनाया जाता है और उस मंत्री के ही अंदर जो है सारा कार्य जो है यहाँ पर सर्वे का जो है सारा कार्य यहाँ पर देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर जो है आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जितने भी आपका अधिकारी हैं, जितने भी आपका सीओ कर्मचारी, आपका अमीन, आपका कानून को जितने भी आते हैं और जितने भी सर्वे कर्मचारी होते हैं, जितने भी सर्वे अधिकारी होते हैं, सभी जो है इसके अंडर आते हैं, इसी के अंडर काम करते हैं। और ये सर्वे कर्मी जो है जब फील्ड में उतरते हैं, अगर इन लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होते हैं, सर्वे का कार्य करते समय में किसी भी प्रकार की इन लोगों को समस्या हो रहा है, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो आपका कर्मचारी हो, इन लोगों को जो है किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या अगर होते हैं सर्वे करवाते समय, अगर फील्ड में अधिकतर जो है आपका कर्मचारी और अमीन ये लोग जाते हैं, अगर इन लोगों को जो है किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या होते हैं तो आपके ज़मीन का जो है सर्वे सही से नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा खामियां आपका ये है। आपको ये ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई सर्वे कर्मी अगर फील्ड के लिए अगर उतर गए हैं तो आपको ये ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान के चलिए सबसे पहले जो है आपसे पेपर वगैरह मांगा जाएगा, पेपर वगैरह आपसे लिया जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारा भी यहाँ पर बदलाव किया गया है कि अगर आप वंशावली अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर चेंजेस किया गया है, अगर आपके पास पेपर वगैरह भी नहीं है तो आपके पास अगर रसीद है तो रसीद से भी आपका काम चल जाएगा। तो पेपर को लेकर के जो है राजस्व एवं भूमि सुधार बहुत सारा चीज़ यहाँ पर जो है बदलाव किए हैं, जिस कारण से जो है आपको यहाँ पर आसानी भी हुआ होगा सर्वे करवाते समय में। तो यहाँ तक पेपर को लेकर को तो ठीक है। अगर मान के चले फील्ड में जैसे ही आपका सर्वे कर्मी अगर उतरता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि नक्शा जो है यहाँ पर तैयार करते हैं। ठीक है, पेपर में वो अगर उसको देखने में अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रहा है तो सबसे पहले तो गलती आपका वहीं से हो जाता है। अगर आप उनको पेपर देते हैं, सर्वे कर्मी को आप पेपर दिए, वो पेपर को क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप भर के भी नहीं देते हैं फॉर्म, अगर आप खुद से अगर नहीं भरते हैं, अगर वो खुद भरते हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की अगर उसको अगर गलती लगता है, अगर पेपर में उसको अगर गलती लगता है तो वो क्या करेंगे, वो हाना में जो है कुछ भी यहाँ पर भर के जो है आपको काम आगे आपका बढ़ा दिया जाएगा। फिर आप जो है बाद में परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसको भी इतना जो है कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है पेपर में, क्योंकि अगर आप कोई भी पेपर देते हैं, चाहे वो उसको खतियान देते हैं या फिर आप उसको जो है केवला देते हैं, अगर उसको सही से उसको अगर पढ़ना नहीं आता है तो फिर समस्या वहाँ पर हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो है खामी वहाँ से चालू होता है। उसके बाद आपका पेपर वगैरह लेने के बाद उसके बाद आपका जो है यहाँ पर प्लॉटिंग किया जाता है। तो अगर प्लॉटिंग में भी अगर खामी होता है, फॉर एग्जांपल मान के चले ये आपका पुराना नक्शा है, इसको ये आप देख सकते हैं, ये आपका पुराना नक्शा हो गया। उसके बाद ये जो पुराना नक्शा देखते हुए जो नया नक्शा तैयार किया जाता है। इन लोगों के पास एक और नक्शा होता है जो सैटेलाइट के द्वारा जो है यहाँ पर लिया जाता है। हवाई सर्वेक्षण जो किया जाता है सबसे पहले उसका भी इन लोगों के पास नक्शा होता है। उस नक्शा को और प्लस पुराना नक्शा को देखते हुए एक नया नक्शा तैयार किया जाता है। तो इसमें भी आपको जो है ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी इसमें अगर
आपकी भी अंदर ये भी खामी होगा कि ये सर्वे कर्मी आए हैं वो अच्छे से काम करेंगे। नहीं, आपको भी यहाँ पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वे कर्मी भी गलत कर सकते हैं। यहाँ पर वो यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि अगर आप सही से ध्यान नहीं देंगे, अगर उसको अगर सही से अगर सारा चीज़ अगर नक्शा बनाना वगैरह नहीं आता है तो फिर यहाँ पर गलत कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे अभी जो है यहाँ पर जितने भी सर्वे कर्मी आए हुए हैं, बहुत सारे जो है बहुत ही यहाँ पर सीनियर भी होंगे और बहुत कुछ जानते भी होंगे, उनके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस के साथ काम भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको जो है इनके बारे में जो है अच्छे तरह से अच्छे ढंग से पता नहीं है, उसको जो है यहाँ पर फील्ड में उतार दिया गया है, वो भी यहाँ पर बहुत सारे गलतियों का जो है यहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका पुराना नक्शा है और ये आपका नया नक्शा है। अब आपको दिख रहा होगा ये प्लॉट जो है अभी ये प्लॉट आपको दिख रहा होगा पुराना नक्शा में, ठीक है, ये प्लॉट है आपका। उसके बाद ये प्लॉट में क्या हुआ कि पहले एक ही आदमी का था, अब जो है यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 3-4 गो आदमी यहाँ पर इसको खरीद लिया है, 1 2 3 4 आदमी इसको खरीद लिया गया है। अब मान के चले अगर आप इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर आप प्रेजेंट नहीं होते और ये नक्शा अगर बनाता है, तो अगर इसमें अगर वो नक्शा बनाते हैं तो क्या करेंगे, पुराना नक्शा को देखते हुए ये एक ही नक्शा एक ही आदमी का जो है यहाँ पर बना करके वो चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पर आपका सर्वे करने का आपका कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं होगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपका फिर वही समस्या हो जाएगा जो अभी चल रहे आ रहे हैं, जो अभी आपका बाउंड्री को लेकर के जो यहाँ पर समस्या हो रहे हैं कि मेरा इधर होगा, मेरा 2 हाथ इधर चला गया है, मेरा 2 हाथ इधर चला गया है। अगर यही चीज़ आपका अगर मान के चलिएगा आप ध्यान नहीं देते हैं सर्वे करवाते समय में, फिर आपको जो है यहाँ पर समस्या होगा और यहाँ पर गलती वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर को लेकर के जो एक ही प्लॉट में अभी बना हुआ है, एक ही प्लॉट अभी है, और यहाँ पर अगर आप मान के चले सर्वे सही से नहीं करवाते हैं कि कितना फीट यहाँ से यहाँ तक आपका है, कितना फीट यहाँ से यहाँ तक है, अगर वो सर्वे कर्मी अगर आपका यहाँ पर आप बैठा देते हैं कि इतना फीट से इतना फीट यहाँ पर है, आपका जो यहाँ पर डिजिटल भी वो जो है आपका यहाँ पर सर्वे जो अभी होंगे तो वो डिजिटल हो रहा है, आप डिजिटल भी आप देख सकते हैं कि कितना फीट का जो है मेरा प्लॉट है। अगर मान के चलिए इसमें आप अगर ध्यान नहीं देते हैं और सर्वे कर्मी क्या किया, इसी ये जो प्लॉट अभी पुराना बना हुआ नया में भी वैसा ही बना दिया गया है, अभी 3 गो आदमी इसमें खरीदा है लेकिन ऐसा बना दिया गया है, तो एक गलती तो सबसे बड़ा गलती यहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपको बाद में दिक्कत कर सकता है। तो आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल जब भी आपके फील्ड में अगर सर्वे कर्मी अगर उतरेंगे तो आपको फील्ड में हर एक प्लॉट में आपको रहना बेहद ज़रूरी कि जैसा आपका प्लॉट है वैसा वहाँ पर जो है नक्शा में चलाया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं चलाया जा रहा है तो आप उसको जो है बोल सकते हैं, वहाँ पर आप जो उसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर चला रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तो आपको ये ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये प्लॉट के बारे में आपको समझ में आएगा। ये तो रास्ता ही है, फॉर एग्जांपल रास्ता है तो अभी ये सर्वे से ही चलते आ रहा है, तो ये जो नया नक्शा बनेगा तो इसमें भी ये रास्ता ये तो होगा ही। उसके बगल वाला प्लॉट जो है आपको यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये भी प्लॉट है, अभी ये प्लॉट बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्लॉट को क्या किया गया है, इस प्रकार से 6-7 आदमी को बेच दिया गया है, इसका जो है नक्शा ही चेंज कर दिया है। तो ये प्लॉट जो है मान के चलो 10-12 गो आदमी इस प्लॉट में है, तो जब ये प्लॉट यहाँ पर तैयार होगा, 10-12 गो आदमी तैयार होगा, तो इसका तो अलग अलग यहाँ पर नक्शा इन लोगों को बनाना पड़ेगा। अगर सबको यहाँ पर अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वे कर्मी भी यहाँ पर गलत कर सकते हैं अगर आप उसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार की जो है खामियां होते हैं। और यहाँ पर ये भी खामियां हैं सर्वे करवाते समय में, जो पेपर है, बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी हैं कि उनको जो है सही से पेपर पढ़ना नहीं आता है। अगर आप उसमें भी अगर आप गलती करते हैं, अगर आप मान के चलिए आपका ज़मीन है, अगर आप गलती कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको भी पढ़ना नहीं आता है और सर्वे कर्मी को आप दे दिए और उल्टा पुल्टा आपका ज़मीन का सर्वे हो गया, या फिर आपका कोई क्या वाला था, आपने जो है उसको क्या करने के लिए दिए, उसको म्यूटेशन करने के लिए दिए, म्यूटेशन करने के लिए दिए, आपका उल्टा पुल्टा म्यूटेशन हो गया, आप सही से उसको पढ़े भी नहीं, और वही उल्टा पुल्टा म्यूटेशन जो है आप क्या किए, सर्वे अधिकारी को दे दिए, वो भी जो है क्या किया, सर्वे कर दिया। तो इस तरह की अगर आपका खामियां होगा तो आपको इस सर्वे में कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिल सकता है, सर्वे का लाभ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस सर्वे का। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है आपको नक्शा के बारे में तो पता चल गया कि नक्शा इस प्रकार से होता है। ये सारा चीज़ बनने के बाद जो है आपका जो है नक्शा भी दे दिया जाएगा, उसके बाद आपके नाम से जो है अधिकार अभिलेख भी यहाँ पर तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग खतियान कहते हैं। खतियान भी आपके नाम से जो है तैयार कर दिया जाएगा। अगर आपका सही से अगर मान के चलिए सर्वे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मान के चलिए सर्वे अगर गलत होता है, अगर सर्वे गलत होता है तो कहीं ना कहीं तो गलती किए होंगे सर्वे कर्मी, कहीं ना कहीं गलती होंगे, तभी गलती हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका खतियान है, चाहे आपका केवला है, अगर केवला में नाम ही गलत हो गया, प्लॉट ही गलत हो गया,
तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हो सकता है, प्लॉट उम्र वगैरह बहुत सारा चीज़ यहाँ पर गलत आपका हो सकता है। अगर गलत हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, फिर इसको सुधार करना पड़ेगा, फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं, जिसके कारण इसी के कारण जो है सर्वे को जो यहाँ पर बार बार यहाँ पर टाला जा रहा है और सर्वे जो है सही से नहीं हो पा रहा है। अगर आप मान के लिए अपने ज़मीन का सर्वे करवाते हैं तो आपको जो है ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में जो सर्वे कर्मी आए हैं कि वाकई में वो जो है बिल्कुल यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले हैं या फिर नहीं है। अगर एक्सपीरियंस वाले नहीं है तो आपके ज़मीन का सर्वे ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर गलत होने वाला है। तो आपको जो है ये सर्वे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आपको भी इस सर्वे में जितना सर्वे कर्मी यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे उतना एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन आपका है। अगर गलती वो करके चले जाएंगे तो आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप ही को यहाँ पर दौड़ना पड़ेगा। आपको जो है यहाँ पर जब सर्वे कर्मी आपके क्षेत्र में अगर सर्वे करते हैं, आपकी ज़मीन का सर्वे करते हैं, तो सही से आपको देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि जितना भी पेपर मेरे पास था हमने उसको क्या किया, उठा पुठा के जेरॉक्स करके जो है सारा चीज़ हमको दे दिया, वो भी उल्टा पुल्टा करके सर्वे कर देगा, तो फिर वही समस्या हो जाएगा, फिर आपको फिर दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम लोग समझते हैं कि सर्वे करवाने में जो है सरकार को क्या बेनिफिट होता है। ये दो चीज़ जानते हैं कि सरकार को क्या बेनिफिट होता है और आपको जो है यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आपका सही से सर्वे हो जाता है, जिनका पेपर वगैरह हर चीज़ सही है, तो उनका ज़मीन का सर्वे जो है सही से हो जाएगा, और जिनका पेपर सही नहीं है उनके लिए यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत होने वाले हैं। सरकार को क्या यहाँ पर जो है सर्वे करवाने में जो है बेनिफिट होगा। सरकारी जितना भी ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी ज़मीन में जो है एकड़ों ज़मीन है सरकार के, सरकारी ज़मीन में क्या करते हैं वो लोग घर बना करके बैठे हुए हैं या फिर दखल कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा कुछ वो लोग क्या करते हैं कि अभी से जो है मतलब पूरा बाउंड्री वगैरह करके जो है वो अभी खेत जोत आबाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं है कि ये ज़मीन पूरी सरकार की है, लेकिन वो उसमें क्या किया, कब्जा कर लिए हैं। तो इस सर्वे में क्या होगा, जितने भी सरकारी ज़मीन है सारा ज़मीन जो है सर्वे में निकलने वाला है, सरकार जो अपने अंडर में वो ज़मीन को लेने वाले हैं। तो सरकार को इस सर्वे में बहुत कुछ जो है यहाँ पर बहुत जो है यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद जनता को ये बेनिफिट होने वाला है कि जनता का बहुत सारा ऐसा भी ज़मीन है जो दबंग लोगों के पास दबे हुए हैं, उन लोगों को जो है उन लोगों से जो है ये ज़मीन जो है यहाँ पर लिए जाएंगे, और जिनका जो असली ये मालिक है ज़मीन का उनको यहाँ पर देने वाले हैं सरकार। तो इस सर्वे में जो है जनता को यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, और उन लोगों का यहाँ पर घाटा होने वाला है, उन लोगों का यहाँ पर जो है परेशानी होने वाले हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ज़मीन को जो है यहाँ पर हड़पे हुए हैं और सरकार की ज़मीन को हड़पे हुए हैं और दूसरे व्यक्तियों की ज़मीन को हड़पे हुए हैं। तो उनको यहाँ पर जो है सावधान होने की बेहद ज़रूरी है। उन लोगों का यहाँ पर जो है क्लास लगने वाला है इस सर्वे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी सर्वे कर्मी के साथ अगर साथ देते हैं, अगर उनसे आप भी मिलजुल करके अगर काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे ज़मीन का सर्वे सही से हो पाए, तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरह से अपने ज़मीन की जांच करवा लेना बेहद ज़रूरी है। अपने जितने भी आपका पेपर्स वगैरह है सारा चीज़ का आपको जांच करवा करके अपनी ज़मीन को जो है सर्वे करवाएंगे, तभी आपके ज़मीन का सर्वे हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप गलती सलती दे देंगे पेपर वगैरह, तो फिर आपका वो सर्वे कर्मी भी जो है उसी प्रकार से आपके ज़मीन का सर्वे कर देगा, तो फिर वही हाल हो जाएगा, आपको सर्वे कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जानने को मिला होगा। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे अगर करवाना चाह रहे हैं, अगर अभी तक आपको अगर ये भी पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में अभी सर्वे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो आप सिर्फ वीडियो ही देख करके यहाँ पर बैठे मत रहिए। आपको जो है अपने ज़मीन का सर्वे आपको खुद करना होगा, कोई दूसरा आदमी को करके नहीं देगा। आप अपने क्षेत्र में पता कीजिए, अपने ब्लॉक में पता कीजिए, और आप अपने ज़मीन का सर्वे जो है जल्दी करवा लीजिए। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर बाद में आपको परेशानी हो सकता है। ज़मीन सर्वे आपका जो है टाइम लेगा, लेकिन आपका ज़मीन सर्वे जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा ही। बार बार इसमें जो है ये ज़मीन सर्वे जो है आपका छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़े लेवल से ज़मीन सर्वे का कार्य किए जा रहा है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपकी ज़मीन का सर्वे सही से अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर तीन बार आपको जो है यहाँ पर चांस दिए गए हैं। अगर आप पहली बार अगर आप जल्दी सर्वे करवा लेते हैं तो 3 बार में आपका ज़मीन का सर्वे अच्छे से हो जाएगा। अगर आप पहली बार में ही अगर लास्ट टाइम पर अगर आप ज़मीन सर्वे करवाएंगे तो फिर आपको फिर दिक्कत हो सकता है, फिर आपको जो है यहाँ पर दौड़ भाग बहुत ही करना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़मीन का सर्वे जब भी करवाएंगे तो आप अपने सर्वे कर्मी के साथ जो है यहाँ पर रह करके जो है अपने ज़मीन पर रह करके जो है अपने ज़मीन का सर्वे सही ढंग से कराएंगे ज़रूर। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर से हम लोग जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।